हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक अमन में। मैं आपका दोस्त और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट डिजिटल अमन। कैसे है आप लोग? आज मैं आपको से बात करने जा रहा हूँ हाउ टू गेट योर ड्रीम जॉब्स। कोई भी स्टूडेंट होता है, जब वो पढ़ाई करता है तो कहता है कि जी मुझे ऐसे कंपनी में काम करना है, ऐसे ये काम करना है, वो ये मेरा ड्रीम कंपनी है। बट जब जॉब की बात आती है तो वो उस कंपनी में काम नहीं कर पाता, उसका सिलेक्शन उस कंपनी में नहीं हो पाता क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। और सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो एक्सपोजर एक्सपोजर नहीं हो पाता। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि इसको अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं अपना मिशन, बहुत सारे एजेंडा है जो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारा एजेंडा जो है वो, सबसे पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद आप भी, अगर दूसरा एजेंडा होगा कि अगर आप भी अपना ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं तो आपको कुछ मिस्टेक जो अभी तक आप करते आए हैं उसे अवॉइड करना होगा। अगला होगा अंडरस्टैंडिंग दी जॉब पर्सपेक्टिव एंड हायरिंग मेथड। पहले आपको जॉब पर्सपेक्टिव और हायरिंग मेथड को समझना होगा कि वो एचआर कब हायर करता है, किस केस में हायर करता है। अगला टॉपिक होगा हाउ टू सेल योर सेल्फ इन दी मार्केट, कि अपने आप को मार्केट में कैसे बेचे। आप एक प्रोडक्ट हो और कंपनी जो है वो आपको सब्सक्रिप्शन फी देगी। अगला एग्जाम्पल होगा, उसके बाद जो होगा वो कंक्लूजन होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं डिजिटल अमेन, और आज को आपको मेरे बारे में जानना बहुत ही आवश्यकता है। मैं हमेशा ही एक ऑनलाइन कंपनी में काम किया है। मैंने एमबीए कर रखा है। अब मैं वेयर हाउस मैनेजर में काम करता था। मैं बहुत बड़े बड़े कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट, एपमी, जबोंग, इन सारी कंपनियों में काम कर रखा हूँ जो हमेशा ऑनलाइन ट्रेंड रहा। और वहां से मैंने जाना कि डिजिटली आज का जो मॉडर्न जमाना है वो डिजिटली अपने आप को प्रमोट करना है। और तभी इसलिए मैंने ऑनलाइन को चूज किया। और वहां से मैं अचानक से एक दिन मैंने जॉब छोड़ के अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनाने के लिए काम करना शुरू किया। और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ। मेरा सैलरी बहुत ही अच्छा था, बट ये सब के बावजूद मैंने उस जॉब को छोड़ के, अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी ही मेरे ऊपर, बट फिर भी मैंने अपने आप को प्रमोट किया क्योंकि मेरा एम जो था वो काफी बड़ा एम था। और इसमें आपको ये जानना होगा कि मेरा मिशन और विजन क्या था। मैं डिजिटल मार्केटिंग फिर उसे इससे जुआ क्योंकि आजकल आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया बनाओ। डिजिटल इंडिया बनाने के पीछे तो मैं उनके सपने को साकार करने के लिए, मैं लोगों को डिजिटली प्रमोट करने के लिए, लोगों को डिजिटल अभी बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें एग्रेसिव हूँ। और अपने काम को, लोगों को ट्रेन करने के लिए मैंने ये डिजिटल मार्केटिंग फील्ड चूज किया। डिजिटल मार्केटिंग में मैं बहुत सारे लोगों को फ्रीलांसर, बहुत सारे लोगों को कंटेंट राइटर, एफिलिएट मार्केटर, ब्लॉगर और डिजिटल मार्केटिंग का मेंटर बना चुका हूँ। इसीलिए जान के आपको खुशी होगी कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं। और लोगों को ये, जब मेरे से सीखने आते हैं तो लोग देखते हैं कि मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर कितना है। अगर आपको भी सीखना है तो आपको भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग कुछ भी ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, बट उसे प्रैक्टिकल अपने आप को प्रेजेंट करने का, प्रैक्टिकल एक्सपोजर होने का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप थ्योरेटिकल सीख लेते हैं तो आप सक्सेस नहीं होंगे, और अगर आप प्रैक्टिकल सीखते हैं तो आप सक्सेस होंगे। I have helped a lot of people. मैं बहुत सारे लोगों को वन टू वन भी लोगों को ट्रेन किया। और यही कारण है, मेरा एक स्टूडेंट है विशाल झा। उसे डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद काफी हो गया है, बट उसने साफ मना कर दिया कि सर मुझे आपके साथ काम करना है, आपके साथ बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होगा और मुझे इसमें सारे फील्ड में मास्टर बनना है, तो मैं आपके साथ ही काम करूँगा।
तो आप समझ सकते हैं कि उसे कितना अच्छा लगा। अगर आप भी चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग सीखना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है, व्हाट्सएप लिंक है, व्हाट्सएप नंबर है, आप कहीं भी मैसेज कर सकते हैं मुझे। और अगर आप मेरे मेल पे करना चाहते हैं तो मैं अपना मेल आईडी भी दे दूंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सिंपल सा अगर मैं कहूँ कि मेरा मिशन और विजन, तो मेरा मिशन और विजन है लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्टाइज बनाना, जिससे वो फ्रीलांसर का जॉब कर सके, कंटेंट राइटर बन सके, एफिलिएट मार्केटर बन सके, ब्लॉगर बन सके और डिजिटल मार्केटिंग मेंटोर पढ़ा सके, बन सके। अब अगला आता है ट्राइंग टू गेट योर ड्रीम जॉब, अवॉइड सम मिस्टेक्स। पहले के जमाने में क्या होता था, आप भी शायद आपने गलती किया होगा कि अगर आपने कुछ गलती किए होंगे और अभी भी कर रहे होंगे। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप करते क्या थे पहले, जो अभी भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं, रिज्यूम अपलोड करते हैं। तो सबसे पहला है कि आपको अगर ड्रीम जॉब पाना है तो आपको अलग तरीके से सोचना होगा, दूसरों से अलग करना होगा, दूसरों से अलग सोचना होगा। इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। कभी आपने ये सोचा कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स जो आपने पास्ट में किया है। आप एक रिज्यूम बनाते थे और उस रिज्यूम का आप करते क्या थे, डिफरेंट जॉब पोर्टल्स पे अपलोड करते थे, जैसे naukri.com, बहुत सारे पोर्टल्स हैं, उस पे अपलोड करते थे। आप कैरियर कंसल्टेंट से बात करते थे एंड कॉन्ट्रैक्टर से बात करते थे कि वो आपका रिज्यूम जो है वो पोटेंशियल एम्प्लॉयर तक भेज सके। आपका रिज्यूम जो है, रिज्यूम में अपना, आप अपने रिज्यूम को बेहतर बनाने के लिए कुछ कोर्स करते थे और उस रिज्यूम में आप जो है अपना कोर्स का डिग्री डालते थे या डिटेल्स डालते थे कि आपके रिज्यूम को बहुत ही अच्छा, आपको जॉब मिल जाता था तो आप बहुत खुश होते थे। बट क्या आपने कभी सोचा है कि जॉब में हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि बहुत ही जल्दी हमारा सैलरी ग्रो हो। अगर नहीं, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको जॉब नहीं मिलता था तो आप क्या करते थे, आप फिर से कुछ कोर्स जो मार्केटिंग में ट्रेंड है उसको करते थे। बट कभी आपने ये प्लानिंग नहीं किया कि आने वाले शॉर्ट टाइम में, 100 साल में ऐसा कौन सा कोर्स है जो आपको बहुत अच्छा इनकम दे सकता है। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। अभी जो मैंने आपको बताया कि रिज्यूम बनाने कॉन्ट्रैक्टर या किसी अपने रिश्तेदार को देते थे आप कि अगर आप मेरा रिज्यूम फॉरवर्ड करें एचआर तक और वो आपकी जॉब को ये करे। क्या ये सही तरीका था अपने आप को प्रमोट करने का, अपने आप को कुछ अच्छा करने का? अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आपको ड्रीम जॉब चाहिए तो सबसे पहले आपको अपना सोच को अलग रखना होगा। आपको एक एज ए बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा। सपोज अगर आप बिजनेसमैन की तरह नहीं सोचते, आपने बहुत सारे कोर्स किए, बहुत सारे पैसे के खर्च किए। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी बंदे ने स्मार्टफोन खरीदा, लॉन्च किया, बनाया और उसे मार्केट में सेल नहीं कर पाया, आप अपने आप के ऊपर एग्जाम्पल लेके देखिए कि आप भी अपने आप को तैयार किए, इतने सारे कोर्सेज किए और अपने आप को लॉन्च नहीं कर पाए, तो क्या होगा? वो बिजनेसमैन जो है अपने मोबाइल को ओएलएक्स पे या वो बहुत कम दामों में बेचने की कोशिश करेगा कि उसका प्रॉफिट ना निकले, कम से कम जो खर्च है वो तो निकल जाए, या अगर खर्च भी नहीं निकलता है तो कुछ पैसे तो निकल जाए। तो सोच सकते हैं आप कितना बुरा है एक बिजनेसमैन के लिए। ऐसे ही आपके लाइफ के साथ भी यही सब चीजें हो रहा है कि आपने बहुत मेहनत की, पढ़ाई में बहुत कुछ किया, बट आप उस तरीके से अपना ड्रीम जॉब नहीं पा सके, जहाँ को फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सके, जहाँ आप लोगों को ये नहीं कर सके कि हाँ मुझे इस चीज का नॉलेज है। अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो आपके पास अभी तक सिर्फ एक ही ऑप्शन था, जो रिज्यूम, और ऐसे रिज्यूम एचआर जो है 1 महीने में 10,000 से ज्यादा एचआर के पास आते हैं, बट क्या वो सबको जॉब दे पाता है? नहीं ना। तो आपको भी इस मिस्टेक्स को दूर करना है
इस मिस्टेक जो अभी तक आप करते रहे हैं उससे दूर रहना है। जब अभी मैंने बात किया कि जब एचआर के पास 10,000 से ज़्यादा रिज्यूम आते हैं, तो आप क्या पता है आपको कि वो ऐसे रिज्यूमों का क्या करता है? एचआर जो है सिर्फ़ कुछ ही रिज्यूमों को देखता है और वो बाकी सारे रिज्यूम को वो डस्टबिन में डाल देता है। आपको लगता है कि शायद आप उस चीज़ के लिए अच्छा नहीं थे, बट ऐसा नहीं होता है। आज की डेट में हर कोई रिज्यूम बनाने का और यही फिर तरीका जो है जॉब्स पाने का, अपने आप को प्रमोट करने का सिर्फ़ रिज्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। रिज्यूम और ईमेल्स जो होता है वो जॉब्स के लिए टूल्स होता है। लेकिन ये सच्चाई ये है कि बहुत सारे ईमेल्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जंक में जाते हैं। जंक मेल बन के रह जाते हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि व्हाई पर्सन आर डूइंग दिस? हर लोग ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज़ दे आर नॉट अपडेटेड विद द लेटेस्ट क्योंकि उन्हें सबसे बड़ी बात है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि लेटेस्ट में क्या ट्रेंड में क्या चल रहा है। उन्हें सिर्फ़ ये पता होता है कि रिज़्यूम बनाओ और एचआर के जीमेल में कहीं से एचआर का जीमेल कलेक्ट करवाओ, वहाँ पे भेजो। सो अब मैं कहने जा रहा हूँ आपको कि सारे रिज़्यूम डिलीट करो और अपने आप को डिजिटली प्रमोट करो। अगला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द जॉब पर्सपेक्टिव एंड हायरिंग मेथड। अब मैं इसमें आपको कुछ बताऊंगा कि दो वर्ड टर्म होते हैं, ट्रेडिशनल और डिजिटल। ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, पहले आपको ये जानना चाहिए। जो रिज्यूम बनाने का तरीका था और इसको जीमेल में भेजने का तरीका था वो ट्रेडिशनल मेथड है, बट डिजिटली इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो पहले समझ लेते हैं जॉब पर्सपेक्टिव एंड हायरिंग मेथड के बारे में कि अगर आप अपना ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना होगा कि आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। आपको कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से सोचना होगा इन पर्सपेक्टिव ऑफ योर जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको भी जॉब चाहिए और ऐसे एम्प्लॉयमेंट भी अपने आप को रख के देखना होगा कि वो किस केस में कैसे हायर करते हैं और कैसे अच्छा से अच्छा सैलरी पैकेज देते हैं। तो मैं आपको 1000 साल पहले की कहानी कुछ बताऊंगा जहाँ पे ना जॉब था ना एम्प्लॉयमेंट था। हर आदमी को एज ए एंटरप्रेन्योर और सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह काम करना होता था। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो वो मछली मारने वाले फिशरमैन थे या वुड कटर थे या राजमिस्त्री थे, वहाँ पे कोई कंपनी नहीं थी, वहाँ पे कोई एचआर डिपार्टमेंट नहीं होता था। क्या आपको लगता है कि आज से 1000 साल पहले एचआर डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता होगा? नहीं ना। इवन मैं 1000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बट आप देखोगे कि 100 साल पहले भी जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो अपने आप को बिजनेसमैन या एम्प्लॉय नहीं कह पाते थे। उनके पास बहुत सारे गाय होते थे तो उसी गाय का दूध निकाल के वो उसे बेचते थे। तो क्या उस टाइम एचआर होता था? नहीं ना। वो अपना बिजनेस खुद करते थे, बट वो अपने आप को बिजनेसमैन नहीं कह सकते थे। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा। अगर आपको भी अच्छा जॉब पाना है, ड्रीम जॉब पाना है, ड्रीम जॉब की क्या-क्या क्वालिटी होते हैं? फाइनेंशियली फ्री होना चाहिए। लोगों को मैं देखता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा स्कैम क्या है कि कंपनियाँ जो होती है वो लोगों के स्किल्स का यूटिलाइज करके और खुद तो पैसे कमाती है बट एम्प्लॉय को देती क्या है कि हैंड टू माउथ। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। ये चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं। आज मैं आपको जो आने जा रहा हूँ ये आपको कोई नहीं बताएगा। इस बात की गारंटी लिखो कि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको अपग्रेड होना है, आपको जॉब पाना है, तो मैं जो कहूँगा उस चीज़ को आपको सोचना पड़ेगा। जब भी मैं कहता हूँ कि आपको जॉब पाना है, आपके दिमाग में क्या आता है? ऐसा जॉब जहाँ कुछ सैलरी मिले, कुछ टीम्स हो, एक बॉस हो, वो काम हो, ऑफिस हो, बस यही चाहते हो क्या आप? सर अब मैं बात करता हूँ कि जॉब्स का कब क्रिएट हुआ, जॉब्स कब एग्जिस्टेंस में आया। क्या आपको ये आइडिया है
कि जब भी बिजनेसमैन बना तभी जॉब्स आया ना। क्या अगर कोई भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट नहीं करता तो क्या जॉब्स आता? जॉब्स का मतलब नौकरी, नौकर बन के रहना। कोई घर में काम करके नौकरी करता है, नौकर बन के रहता है, तो उसे बहुत गंदे तरीके से देखा जाता है। आप लोग कंपनी में नौकर बनने के लिए ये कर रहे हो, बट फिर भी आपको जॉब नहीं मिलता। बिजनेस का कब एग्जिस्ट हुआ? सबसे पहले मैं इस पे कहूंगा कि जॉब्स कब क्रिएट हुआ, ये सोचा है आपने? बिजनेस कब एग्जिस्ट हुआ, कभी ये सोचा है आपने? जब कस्टमर आया, कस्टमर ने कुछ डिमांड किया। अगर मैं कहता हूँ कि कोई भी कस्टमर हमारी कंपनी से कम नहीं खरीदेगा, मान लो कि आज ये कंपनी है बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, कल के डेट में कस्टमर जो है उस कंपनी से खरीदना बंद कर दे, तो क्या होगा? हर एम्प्लॉय जो है उसको वो निकाल दिया जाएगा और कंपनी बंद हो जाएगी। आपको पता है ये? अब एन एम्प्लॉय एक्सक्लूसिव सर्विस फॉर मंथली फी। जैसा मैं आपको बता रहा था कि पिछले 100 साल में टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो कंपनी बड़ा बनना शुरू हुआ और कंपनी ने क्या किया? थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉय हायर करना शुरू किया। उनका जो बेसिक प्रिंसिपल था वो आपको जरूर जानना होगा। उनका बेसिक प्रिंसिपल क्या था कि आपके काम के बदले आपको कस्ट बेसिक प्रिंसिपल क्या था उनका कि वो कस्टमर को सर्विस देते थे या प्रोडक्ट बेचते थे, और वहां से जो कमीशन आता था उससे में वो आपको सब्सक्रिप्शन फी या सैलरी कह सकते थे, जो आपका मंथली फी होता था वो देते थे। कंपनी जो है जो आपको मंथली सब्सक्रिप्शन फी देता था उसे एज ए सैलरी जाना जाता था। कंपनी क्या करता था? बिजनेस ट्रांजैक्शन करता था, वो कस्टमर को सर्विस या प्रोडक्ट सेल करता था और उसके बदले वो कुछ कमीशन अर्न करता था, जिसमें वो क्या क्या पे करता था? ऑफिस रेंट, सॉफ्टवेयर फीस जो कंपनी ऑनर यूज कर रहा है, और एम्प्लॉय फीस जो आपको यूज कर रहा है। इस चीज को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। आप जब देखोगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं, आज मैंने बहुत कुछ अच्छा सीखा। अब अगला क्वेश्चन है जो मेरा आपसे है, वाई एचआर डिपार्टमेंट एग्जिस्ट? बहुत सारे स्टार्टअप कंपनी के पास एचआर नहीं होते। जब कंपनी ग्रो करना शुरू करता है तो एचआर ह्यूमन रिसोर्स आते हैं। एचआर का मेन काम क्या है? एचआर का मेन काम है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय का हेल्थ देखना, ऑफिस स्पेस देखना, कंपनी का प्रयोग देखना और अदर फॉर्मेलिटी। जैसे आप ज्वाइन करोगे तो आपको फॉर्मेलिटी पूरी कर, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी पूरी करवाएगा। डू यू एवर थिंक दैट? क्या कभी आपने सोचा है कि एचआर कब हायर करता है? वो जब डिजास्टर केस होता है तभी एचआर हायर करता है। एचआर जो होता है, मैं गलत वर्ड नहीं यूज करूँगा, बट ये कहना चाहूँगा कि एचआर जो होता है वो नैरो माइंडेड होता है और वो सिर्फ जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्किल्स दोनों को मैच करता है। उसे दे दिया, कंपनी के ओनर उसे दे देते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, और फिर वो देखता है कि आपका स्किल्स क्या दोनों को मैच करता है और उसे जो बेस्ट लगता है करता है। बट वो कभी ये नहीं देखता कि हाँ जी बहुत अच्छा केस है। इफ एचआर मैसेज दी इफ एचआर मैच दी स्किल्स दे विल हायर यू। अगर एचआर जो आपके स्किल्स को मैच कर जाता है तो वो आपको हायर करते हैं। जबकि अगर स्किल्स मैच नहीं करेगा तो वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि आई विल कॉन्टेक्ट यू लेटर, मतलब मैं आपको बाद में कॉन्टेक्ट करूंगा, बट वो कांटेक्ट नहीं करते। हम और आप जैसे लोग वेट करते रहते कि अब एचआर, मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया था, अब एचआर कांटेक्ट करेगा, बट ऐसा हो नहीं पाता। बहुत कम केस में ऐसे होते हैं। अब अगर व्हेन डज द एचआर डिपार्टमेंट हायर, पहले था व्हाई एचआर डिपार्टमेंट एग्जिस्ट, अब मैं बताने जा कब हायर करता है।
एचआर हायर करता है डिजास्टर कंडीशन में। सपोज मैं ऑनलाइन कंपनी में रहा हूँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि एचआर को अगर फील्ड बॉय हायर करना है या कंपनी ओनर को फील्ड बॉय हायर करना है, तो क्या कंपनी ओनर जो होगा वो खुद करेगा या एचआर को देगा या सीईओ करेगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जब भी कंपनी हायरिंग की बात आती है, तो कंपनी में फील्ड बॉय हायरिंग की बात आती है, तो कौन हायर करता है? मेरे हिसाब से तो एचआर करता है। आप जो चाहते हो वो देख सकते हो। अगर आप अब मैंने फील्ड बॉय का एग्जांपल तो दिया, अगर कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हायर करना हो, इन दैट सिनेरियो कौन हायर करेगा? क्या आपको पता है? तब सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर हायर करेगा या नहीं? एचआर का काम है इंटरव्यू अरेंज करना, ना कि उसका अप्रूवल देना, जबकि फील्ड बॉय के केस में एचआर अप्रूवल देता है। तो पहला जो सिचुएशन था कि जहाँ पे फील्ड बॉय था, वहां पे श्योरली एचआर हायर करेगा, लेकिन जब दूसरा केस है उसे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट या सीईओ चाहिए, तो कंपनी का एमडी या ओनर ही हायर करेगा। और ये डिसीजन जो है वो कंपनी ओनर या कंपनी का जो सीईओ है वो लेगा, ना कि एचआर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एचआर जो है लो इन जॉब्स एंड लो सैलरी जॉब्स। एचआर जो है लो इन जॉब, जो बहुत जल्दी खत्म हो जाए और कभी भी उसको टर्मिनेट कर सकता है, या लो सैलरी जॉब। क्या कभी आपने देखा है कि किसी मैनेजर की सैलरी 15 लाख पर एनम है, उस केस में एचआर को हायर करते देखा है? अगर किसी कंपनी में जीएम की आवश्यकता है, तो क्या आपने देखा कि एचआर डायरेक्ट हायर करता है? नहीं, वो बिना ओनर के, एमडी के, सीईओ के अप्रूवल के बिना वो हायर नहीं करता है। इस चीजों को आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर फिर भी कोई आपको इंक्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में या पीछे जाके फिर से वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। सो अब मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप कौन सा जॉब करना पसंद करेंगे? जो एचआर के पास अभी तक आपने रिज्यूम भेजने की तैयारी कर रखी थी, कॉन्ट्रैक्टर को कांटेक्ट करते थे, अपने रिश्तेदारों को कांटेक्ट करते थे कि आप मेरा रिज्यूम एचआर को देना, या आप चाहते हो कि ऐसे जॉब जिसमें कंपनी के डायरेक्टर खुद इन्वॉल्व हो, जहाँ पे पैकेज अच्छा हो? अगर आपको भी अच्छा ग्रो करना है तो आप इस चीजों को ध्यान जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू सेल योर सेल्फ इन द मार्केट। अपने आप को मार्केट में कैसे बेचेंगे? अभी तक आपने जो जितने भी कोर्सेज किए, अपने आप को तैयार किया, जितने थ्योरिटिकल नॉलेज लिए, मैं एक चीज बता दूं कि जब भी थ्योरिटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज आते हैं ना कंपनी में, तो अभी तक जो आप मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी आपने जो थ्योरी में पढ़ा, अभी तक जो आपने थ्योरिटिकल पढ़ा और जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा आपका कंपनी में, वो डिफरेंट होगा। आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग जानते हो तो आप अपना ड्रीम जॉब पा सकते हो। अगर आप नहीं जानते तब आपको फेलियर सोर्स से डिजिटल मार्केटिंग सीखना होगा पहले, और तब आपको अपने प्रोजेक्ट कुछ बनाने होंगे। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख रखा है तो तब आप अपना ड्रीम जॉब पा सकते हो। अगर आपने नहीं सीखा है तो आपको डिजिटल मार्केटिंग पहले सीखना होगा कि अपने आप को प्रमोट ऑनलाइन कैसे करें। आज का जो करंट ट्रेंड है कि कैसे हायरिंग चल रही है, जो मैंने अभी तक आपको बताया, उसके हिसाब से अपने आप को ढालना होगा। अगर आप ऐसा करने में सक्सेस होते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और आप ड्रीम जॉब पा सकते हो। मैं ड्रीम जॉब की एक खासियत बताता हूँ, टाइम फ्रीडम। बहुत जगह आपने देखा होगा जो अपने आप को अपग्रेड नहीं किए, दीपावली हो, होली हो, बच्चे इंतजार करते रहते हैं और पापा जो है वो ड्यूटी कर रहे होते हैं। हम किस बच्चे का सपना नहीं होगा कि आज के दिन पापा मेरे साथ रहे, लेकिन पापा तो फैमिली के लिए पैसे कमाने हैं, पैसे तो है नहीं इतने कि वो
उसके बिना रह सकते हैं। तो टाइम फ्रीडम तो चाहिए फैमिली के साथ स्पेंड करने की। अधिकतर लोगों को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, वो ड्यूटी चले जाते आते हैं रात को, आते हैं तो क्या लेके आते हैं, टेंशन। किसी ने घर में कुछ वो थोड़ा सा हंसी मजाक कर दिया, वो गुस्सा हो जाते हैं, उनका एटीट्यूड ही ऐसा बन जाता है और धीरे धीरे वो बीमार हो जाते हैं। तो कंपनी कुछ सब्सक्रिप्शन फी या सैलरी देती तो है, बट उसके बदले उन्हें बीमारी भी देती है। इस चीज को ध्यान रखना होगा। तो अगर आपको भी डिजिटल मार्केटिंग करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की जॉब में टाइम फ्रीडम बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख रखा है तो बहुत अच्छा है, आप इसे अपने प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट करें। और अगर नहीं सीखा है तो आपको बहुत जगह से डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं आप। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अपने आप को मार्केटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को डिजिटल प्रमोट करना होगा। जनरली जो है एम्प्लॉयर जो होता है कंपनी का, वो हायर करती है पीपल को, वो इसलिए हायर करती है कि उन्हें रिजल्ट चाहिए, वो नॉलेज के लिए हायर नहीं करती है। आपको इस चीज को समझना होगा कि कोई भी कंपनी हायर करती है वो नॉलेज बेसिस पे नहीं करती है, उन वो रिजल्ट के बेसिस पे काम करना चाहती है। अगर आप उन्हें अपना एक्सपोजर देते हो कि आई एम हैविंग नॉलेज इन दिस फील्ड, तब वो आसानी से आपको हायर कर लेगी। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का इंग्लिश में भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको इंग्लिश में भी ये वीडियो बना के दूंगा। अगर वो आपको ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि अगर आप भी चाहते हो, कंपनी चाहती है कि उसे नॉलेज वाला पर्सन मिले जो रिजल्ट आके ना दे, तो नॉलेज तो 5 मिनट में आप गूगल से भी ड्राइव कर सकते हैं ना। तो फिर कंपनी आपको हायर क्यों करेगी? आपको कंपनी इसलिए हायर करती है कि आप रिजल्ट निकाल के दोगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आप भी चाहते हो जॉब पाना, आप भी चाहते हो दुनिया को एक्सपोजर करना, मैं कहता हूँ आपको जी बहुत ज्यादा नॉलेज है, आपका इंटरेस्ट है फाइनेंस में, या आपका इंटरेस्ट है इसमें, कभी आपने ये सोचा है कि दुनिया को एक्सपोजर कैसे दोगे? कभी क्या आपने ये सोचा है कि आपके आसपास वाले को कितना पता है कि ये इन्हें फाइनेंस में नॉलेज है? बट अगर दो चार लोगों को पता भी है तो क्या हो जाएगा? आपको दुनिया को बताना है कि मुझे बहुत अच्छा नॉलेज है फाइनेंस में। और दुनिया को बताने के लिए आप क्या करोगे? आप ब्लॉग लिखोगे, ब्लॉग के लिए वेबसाइट बनाना पड़ेगा, उस पर ट्रैफिक आने के लिए आपको एड्स चलाने होंगे। इससे क्या होगा? दुनिया को पता होगा कि इस बंदे को पास फाइनेंस का नॉलेज है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ कि आप ये सोचो, आप यूट्यूब पे देखते हो, आप उस पे देखते हो कि डिजिटल मार्केटिंग, तो क्या वो अपने आप को प्रूव कर रहा है या नहीं? मेरा खुद का चैनल है टेक अ मैन, जिसे मैं हर हमेशा कहता हूँ सब्सक्राइब करो। अगर आपको भी अच्छा सीखना है, आपको भी अच्छा करना है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें और बातें क्या हो सकती है कि अगर मैं अपना नॉलेज अपने तक सीमित रखूंगा तो क्या मेरे बारे में कोई जान पाएंगे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ? नहीं ना। अगर मैं अपना ब्लॉगिंग करता हूँ, मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाता हूँ, उस पर ट्रैफिक आता है, तो उतने लोगों को तो पता है। मैं जो 10 लोग मुझे जानते थे आसपास में कि ये डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, अब वो दायरा बढ़ के 1000 लोगों तक तो पहुंचा, तभी मेरी वीडियो इतनी देखी जाती है। अगर आप भी चाहते हो तो आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं, अगर आप फ्री में सीखना चाहते हो तो आप मेरे सारे वीडियो देख सकते हो। तो अब मैं जो बात कर रहा था कि आप ब्लॉग बनाते हो और वहां पे ट्रैफिक ये के आते हो, देन ये आपके लिए प्रूफ होगा कि आप बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हो। जब भी कोई इंटरव्यू देता है एंड वो कहता है कि जी मैं एसईओ जानता हूँ, मैं सोशल मीडिया जानता हूँ, मैं ईमेल मार्केटिंग जानता हूँ, मैं कंटेंट मार्केटिंग जानता हूँ, तो इंटरव्यूअर क्या कहता है?
प्रूफ पूछता है। अगर आप ग्रेजुएशन किए हो, एमबीए किए हो, वहां पे जाते हो तो क्या आप प्रूफ दे पाते हो कि आपको एमबीए का नॉलेज है? वो एक दो क्वेश्चन पूछेंगे, हो सकता है आप उसका जवाब दो, ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको नहीं पता होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जब डिजिटल मार्केटिंग के लिए जाते हो तो जब आप एसईओ का इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट ओपन करके दिखा सकते हो कि जी ये मेरा वेबसाइट है और मैंने इस पे एसईओ कर रखा है, ट्रैफिक देखिए। या अगर किसी क्लाइंट के लिए आप एसईओ करते हो तो आप वो प्रोजेक्ट भी दिखा सकते हो, उसका रिजल्ट भी दिखा सकते हो। तो एचआर और कंपनी के जो ऑनर होंगे उन्हें एक प्रूफ मिल जाएगा कि ये आपके पास इस चीज का नॉलेज है। तो इस हिसाब से आप जॉब पा सकते हो। आप ये देख सकते हो कि इससे आपको एक्सपोजर कितना मिलेगा। जब प्रूफ होगा तो आपको रिजेक्ट करने का कोई कारण ही नहीं। यू आर द प्रोडक्ट एम्प्लॉय दैट योर एम्प्लॉय योर कस्टमर विल परचेज। आपको इस हिसाब से मार्केट करना है, अपने आप को सेल करना है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केट योर सेल्फ फॉर जॉब मार्केट। पावर ऑफ डिफरेंशिएशन, लोगों को से अलग होने का जो तरीका मैंने थिंकिंग डिफरेंटली करके बताया था, उसे समझना होगा। मार्केटिंग मिक्स समझना होगा। आप अपने आप को इंटरव्यू में कैसे शेयर कर सकते हो वो समझना होगा। आपको कैरियर स्ट्रेटेजिक डिसीजन में क्या क्या करना है वो समझना होगा। अब अगर मार्केट योर सेल्फ इन टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो पहला इसमें पॉइंट है पावर कम्युनिकेशन। आपको पावर कहाँ से आती है? जब आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा आपको, तो आपके अंदर एक पावर होगा, वो आपको इंटरव्यू में सक्सेस बनाएगा। दूसरा है कम्युनिकेशन। आप कैसे, किस वे में बात करते हो, कैसे उनका रिप्लाई करते हो। आप अगर उन्हें अपना प्रोजेक्ट दिखाते हो तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगला है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे करते हो, जहाँ पे सैलरी की बात आएगी। अगला लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल आपका क्या है? अगला मार्केट योर बिजनेस गुड वर्सेस सर्विसेज। कैसे आप जाना चाहते हो? आप ऐसे कंपनी में जाना चाहते हो जहाँ सर्विसेज बेचा जाता है या गुड्स बेचा जाता है। आपको सेगमेंटेशन करना होगा, तो फोर सी पे ध्यान देना होगा। तो अब अगला बात करते हैं। अब यू आर द प्रोडक्ट एम्प्लॉय दैट योर एम्प्लॉय कस्टमर विल परचेज। आप ऐसी जगह जाते हो जहां आप ऐसी जगह जाते हो जहां आप एक प्रोडक्ट हो, आपका कंपनी जो है उसे परचेज करेगा। अगला टॉपिक है हाउ टू गेट इन टच विद की डिसीजन मेकर। आप की डिसीजन मेकर के टच में कैसे आओगे? आपको सबसे पहले इसमें जानना, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, कन्वर्जन रेशियो जानना है। सपोज आप, मैं कन्वर्जन रेशियो को बहुत ही मजेदार तरीके से बताने जा रहा हूँ, इस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा। सपोज आप अपनी लड़की देखने जाते हो शादी के लिए, और आप 100 लड़की लड़की देखते हो, क्या आप हर से तो शादी करोगे नहीं। तो आपका, आप किसी एक को चूज करोगे तो आपका कन्वर्जन रेशियो एक होगा। अगर आप 10 लड़की में से एक को चूज करते हो तो आपका कन्वर्जन रेशियो 10% होगा। और अगर एक लड़की को देखा आपने और एक को पसंद कर लिया तो आपका कन्वर्जन रेशियो 100% होगा। तो ऐसे ही जॉब के पर्सपेक्टिव में बात होती है कि आपका कन्वर्जन रेशियो कितना है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपका कन्वर्जन रेशियो 1% हो, बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका कन्वर्जन रेशियो इंक्रीज होगा। अब आपको एचआर से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको फाइंड करना है कि आपकी कंपनी का डिसीजन मेकर कौन कौन से हैं। तो कंपनी की जो डिसीजन मेकर हो सकते हैं वो है फाउंडर, जो कंपनी का फाउंडर होगा वो हो सकता है, को फाउंडर हो सकता है, सीईओ हो सकता है, चेयरमैन हो सकता है, हेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग हो सकता है, हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स हो सकता है। ये सारे आपके की डिसीजन, सारे आपके जॉब के टाइम पे की डिसीजन मेकर हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप उन्हें कैसे फाइंड आउट करेंगे।
आप उन्हें लिंक्डइन पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वो आपके टारगेट मार्केटर्स हो सकते हैं, वो आपके टारगेट मार्केटर्स हो सकते हैं जो आपको जॉब के लिए हायर कर सकते हैं। आप उनके तो उन तक बहुत सारे मेथड से पहुंच सकते हैं। आप ईमेल से पहुंच सकते हैं, लिंक्डइन मैसेज से पहुंच सकते हैं। आप ऐसे इवेंट से पहुंच सकते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो। आप उनके ऑफिस जाके मिल सकते हैं, आप उनके पोस्टर मेल से मिल सकते हैं। अब अगर कि अब तो आपको टारगेट मार्केटर के बारे में पता चल गया, और ये भी पता चल गया कि उन तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, तो अगला है कि हाउ टू पिच देम, उनसे कैसे बात कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि आप उन्हें मैसेज भेज सकते हैं कि मैं एक्स हूं और मैं आपकी कंपनी में जॉब चाहता हूं। बट ये तो सेम हो गया ना कि किसी लड़की से मिले और उसे आपने कह दिया कि जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो क्या आप सोच सकते हो कि आपको वो एक्सेप्ट करेगी? नहीं ना, क्योंकि उससे पहले वो आपको जानती नहीं है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? प्रोवाइड वैल्यू इवन बिफोर यू गेट हायर्ड। जब भी आप हायरिंग की बात करते हो उससे पहले प्रोवाइड वैल्यू, कुछ वैल्यू प्रोवाइड करो। आपको इसके लिए कंपनी का R&D करना होगा, और इंटरव्यू से पहले आपको उनका रिपोर्ट बना के देना होगा। तभी कंपनी को ट्रस्ट होगा आप पे कि हाँ, ये बंदा बहुत कुछ जानता है, ही इज हैविंग सम गुड प्रैक्टिकल नॉलेज एंड ही कैन गेट मोर रिजल्ट्स। अगर आपको उन्हें लगता है कि हाँ इसे नॉलेज है, तभी वो आपको हायर करेंगे। तो अब आपको टारगेट मार्केट के बारे में पता चल गया, ये भी पता चल गया कि वो उन्हें कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे। तो अब आपका जो सबसे अगला इम्पोर्टेंट है कि उन्हें आपके ऊपर ध्यान कैसे अट्रैक्ट करेंगे। उन्हें कैसे अट्रैक्ट करेंगे कि आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते हो, और वो जो है आपको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। आपको पैसे देने से पहले उन्हें आपके ऊपर ध्यान देना होगा। सपोज आप बहुत सारे मार्केटिंग कोर्स आपके पास आते हैं और एड्स आते हैं, इस प्रोसेस में आपको ये ध्यान रखना होगा कि सपोज दिन भर में आपके पास बहुत सारे मार्केटिंग कॉल्स आते हैं और एड्स आते हैं, क्या आप सारे प्रोडक्ट परचेज करोगे? तो नहीं ना। आप परचेज करने से पहले आप अटेंशन देते हो कि कौन सा प्रोडक्ट है अच्छा और किस प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोवाइड वैल्यू इवन बिफोर यू गेट हायर। तो सबसे पहला क्या है कि मैं कहूँगा 2 मेल्स भेजो। 2 मेल्स भेजना होगा आपको। पहला, लुकिंग फॉर जॉब इन डिजिटल मार्केटिंग इन योर कंपनी, और जो भी फील्ड में आप काम करना चाहते हो उन्हें एक्सप्लेन करो कि आपके सपोज आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में काम करना चाहते हो, तो उन्हें एक्सप्लेन करो कि आपका जो वेबसाइट है, जो भी हो, www.abc.com या कुछ भी xyz.com, आप दिखाओ कि आप कैसे ज़्यादा ट्रैफिक पा सकते हो, ला सकते हो। तो जब आप पहला मेल भेजोगे ना, तो हो सकता है कि वो डिलीट हो जाए बिना ओपन किए हुए। बट जो आपका सेकंड मेल होगा ना, जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही अच्छा होगा। सेकंड मेल जो है वो इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, जो कि या तो अभी हायर करना चाहता है या फ्यूचर में हायर करना चाहता है उस फील्ड के लिए। सपोज मैं कहता हूँ कि मैं एसईओ में बहुत अच्छा हूँ, और मैंने उस कंपनी की वेबसाइट के बारे में सारी रिसर्च कर ली है। तो मैं कहता हूँ कि मैं हर इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, सिर्फ उन्हें ट्रेलर दूंगा, उसके बारे में बात करूंगा, और मैं बताऊंगा कि मैंने एक छोटा सा रिसर्च किया है और मैं कैसे उनकी हेल्प कर सकता हूँ। अब उन्हें अटेंशन आपके ऊपर आ जाएगा, और इसमें आपको अपना नंबर देना होगा, सो वो आपको कॉल बैक कर सकते हैं। अगर वो अपना
वेबसाइट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं वेबसाइट को, तो वो आपको श्योरली कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर आपका पिच वर्क कर गया तो हो सकता है आपको वो मिलने के लिए बुलाए। वो आपका जो मीटिंग हो सकता है वो की डिसीजन मेकर के साथ डायरेक्टली हो सकता है, जो आपने कर लिया और इसमें आप बहुत अच्छे हैं तो वो आपको हायर कर देंगे। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं। हो सकता है कि आपसे ज़्यादा स्किल्ड पर्सन भी इस मार्केट में अवेलेबल है, बट वो क्या कर रहे हैं, वो अपना रिज्यूम बना रहे हैं और इसे एचआर तक भेज रहे हैं और उनके कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं कि एचआर उन्हें कॉल करेगा, बट एचआर तो उस रिज्यूम को देखता भी नहीं है। आप हायर्ड हो गए वहाँ पे क्योंकि आपने डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई और आपने स्मार्टर वे में काम किया। तो अब बात करते हैं गोइंग बियॉन्ड जॉब्स। अब मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया, मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहो तो भी बहुत अच्छी, ना करना चाहो तो बहुत, तो भी बहुत अच्छा। बट सपोज मैंने फाइनेंस के बारे में भी बताया था, तो मैं दोनों सिनेरियो पे बात करता हूँ। दोनों सिनेरियो में क्या होगा, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आप वहाँ से डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ कुछ काम एक्स्ट्रा भी सीख सकते हो, बट वो यहाँ पे दुनिया खत्म नहीं होती। आप फ्री टाइम में या वीकेंड में आप अपना प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। अब आप पैसे कमा रहे हो तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो आप अपने प्रोजेक्ट को ग्रो करने में। एक एक स्पीकर जो होते हैं वो $6000 लेते हैं 1 घंटे की स्पीकिंग से। आप अपना ब्लॉग लिख सकते हो, आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हो और आप क्लाइंट कंसल्टिंग के लिए हायर कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है, बट दुनिया को आपको रिकॉग्नाइज करवाना होगा। रिकॉग्नाइज करवाने का ही मैंने वेबसाइट ये बनाया था और बताया था। और आपको अपने आप को मार्केट करना होगा, अपने आप को सेल करना होगा। सपोज मैं फाइनेंस की बात करता हूँ, फाइनेंस में आप बहुत अच्छे हो, आपने अपना वेबसाइट बना लिया, ब्लॉग बना लिया, फाइनेंस के ऊपर यूट्यूब बना लिया, आप जॉब तो चल ही रहा है, आप वहां से भी अर्निंग कर सकते हो। ये दुनिया ना बहुत अनलिमिटेड है। आप जितना अच्छा करोगे ना आप उतना अच्छा पा सकोगे। आप हो सकता है फाइनेंस में आपको मास्टर हो जाए और वहां से आप प्रोजेक्ट पे आपको स्पीकर्स के तौर पे इनवाइट किया जाए, तो वो सब भी आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। यहाँ पे दुनिया जॉब तक खत्म नहीं होती, आपके पास पैसे होंगे, आप इन्वेस्ट कर सकते, आप अच्छा कर सकते हो। आप फाइनेंस के लिए कुछ क्लाइंट ऑनलाइन ढूंढ सकते हो। तो ये वीडियो काफी लंबा हो गया और इसमें मैं अब कुछ कंक्लूजन करना चाहूंगा कि मैंने जो आपको बताया वो आपके माइंडसेट के लिए काफी अच्छा था और ये आपको ही नहीं आपके पूरे समाज को बदल सकता है। तो आपको इस वीडियो तक लास्ट तक जरूर देखिए। ये आइडिया जो मैंने आपको बताया वो डिजिटल मार्केटिंग तक जॉब पाने तक ही सीमित नहीं है। ये आइडिया जो है सो बहुत ही आगे किसी भी फील्ड में आप के पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स जो होंगे वो आपके ऊपर ध्यान अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। सो थैंक यू गाइज, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू गाइज।